हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे आप सभी। स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से आपका अपना चैनल भावना जी के ज्ञान पर। तो आज हम करने वाले हैं लूसेंट जी के जीएस क्वेश्चन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि सबसे पहले मैं आपको टेस्ट के क्वेश्चन दूंगी, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 3 से 4 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद हम अपने एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे, और जो भी एमसीक्यूज हम सॉल्व करेंगे उसके हम ऑप्शंस के हर एक पॉइंट देखेंगे, थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखेंगे उसका, कि उसका हमें हमसे कोई भी पॉइंट छूटे ना। जैसे कि एक क्वेश्चन में से हम 3-4 क्वेश्चन बना लें। तो चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको टेस्ट के क्वेश्चन दे देती हूँ। तो आपका टेस्ट का क्वेश्चन है, फर्स्ट है, अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख कला शैली है। सेकंड है, रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है। थर्ड है, बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं। फोर्थ है, तोताई हिंद के उपनाम से कौन जाने जाते हैं। तो ये हैं आपके 4 क्वेश्चन, और आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चंस को करेंगे। उससे पहले, अगर आपको क्लास पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें, और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट नेक्स्ट वीडियो आप तक जरूर पहुंच सके। चलिए फटाफट हम अपने एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। भारतीय उपद्वीप मूलांतः एक अंग है। तो किसका अंग है भारतीय उपमहाद्वीप। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, गोंडवाना लैंड का। अब ये गोंडवाना लैंड के बारे में हम देखेंगे कि किस लिए इतना विशेष है। चलिए, इसके थोड़े से 3 से 4 पॉइंट देखेंगे हम। गोंडवाना चट्टानों में भारत का एक लगभग 98% कोयला भंडार है। ये किस लिए सुप्रसिद्ध है। ये एक कोयला भंडार है। इसमें कार्बन की मात्रा कम पाई जाती है। जो यहाँ पर कोयला पाया जाता है उसमें कार्बन की मात्रा बहुत ही कम पाई जाती है। गोंडवाना चट्टान प्रणाली को कोयला उत्पन्न करने वाली चट्टान प्रणाली भी कहा जाता है। यदि कई बार ऑप्शन में ऐसा कुछ लिख दे, चट्टान प्रणाली किसे कहते हैं या कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए गोंडवाना चट्टान, ठीक है। और ध्यान रखना, गोंडवाना लैंड में क्या पाया जाता है, कोयला, और यहाँ 98% कोयला पाया जाता है, और जिसमें कार्बन की मात्रा बहुत ही कम होती है। चलिए, अब देख लीजिए, एक क्वेश्चन से हमारे 3 से 4 क्वेश्चन तैयार हो गए। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। दिल्ली में स्थित शांतिवन समाधि है। तो दिल्ली में जो स्थित है शांतिवन समाधि, वो किसकी है, वह है जवाहरलाल नेहरू जी की। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। तो अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है, ऑप्शन सी महाराष्ट्र में। अब हम इसके थोड़े से की पॉइंट्स देख लेंगे। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। कहाँ पर, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। जो 29 चट्टानों को काटकर बनाई गई बौद्ध गुफा स्मारक हैं। ये गुफाएं जो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लगभग 480 ईस्वी तक की हैं। बौद्ध कला और वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण यहाँ पर मिलता है। और जो अजंता की गुफाएं हैं, ये बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों ही धर्म के लिए एक विशेष महत्व रखती हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि अजंता की गुफाएं कहाँ हैं और कितनी चट्टानों को काट कर बनाया गया है, ठीक है, ध्यान रखना है। और ये कितनी ईसा पूर्व की हैं, ये भी ध्यान रखना। बौद्ध कला एक वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है, और ये हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों का ही एक अच्छा उदाहरण देती हैं धर्मों का। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलारगंज संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है हैदराबाद में, ऑप्शन सी। अब इसके हम की पॉइंट्स देखेंगे। सलारगंज संग्रहालय अपनी प्राचीन वस्तुओं के विशाल संग्रह के लिए प्रसिद्ध है, जो इसे भारत के सबसे बड़े संग्रहालयों में से एक बनाता है, ठीक है। संग्रहालय में कला, इतिहास और संस्कृति का एक अनूठा मिश्रण है, जिसमें भारतीय, मध्य पूर्वी, सुदूर पूर्वी, यूरोपीय कला की विभिन्न संग्रह शामिल है। नेक्स्ट है, संग्रहालय में प्रसिद्ध संगमरमर की मूर्ति विल्ड रेबिका भी शामिल है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर सलारगंज में से किसी भी स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछ ले, उसके बारे में कुछ भी पूछ ले, तो आपको इसको अच्छे से एक बार रीड कर लेना है, ताकि आपको इस क्वेश्चन का आंसर करने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष दोनों के लिए। तो स्त्री पुरुष दोनों के लिए है गरबा नृत्य, ऑप्शन ए।
अब इसके की पॉइंट जानिए। गरबा नृत्य गुजरात का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य। अब पूछ ले कि गरबा नृत्य कहाँ पर किया जाता है, तो गुजरात का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो नवरात्रि के दौरान किया जाता है। ये नृत्य देवी दुर्गा की पूजा का एक रूप है और स्त्री और उसके जीवन का उत्सव मनाया जाता है। गरबा शब्द संस्कृत के गर्भ शब्द से लिया गया है, ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतंजलि का संबंध किससे है? तो पतंजलि का संबंध योग दर्शन से है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब हम इसके की पॉइंट देखेंगे। की पॉइंट है, योग सूत्र योग के दर्शन और अभ्यास का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह ग्रंथ 196 सूत्रों का संग्रह है जो 4 अध्यायों में विभाजित है। 4 अध्याय कौन कौन से, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप डबल स्टार लगाने पूछे जाते हैं। समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है, 4 उसमें विभाजित हैं और कौन कौन से हैं ये आपने अच्छे से इसको रट लेना है। नेक्स्ट है, योग सूत्र में योग के 8 अंगों का वर्णन किया गया है जिन्हें अष्टांग योग भी कहा जाता है, ठीक है। योग सूत्र का लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना जो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय। चलिए कुछ फैक्ट जान लेते हैं इनके बारे में हम। फर्स्ट है, ये एक भारतीय समाज सुधारक थे जिन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन में पूछ ले भारतीय पुनर्जागरण के नाम से कौन जाना जाता है, तो राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट है, मुगल सम्राट अकबर द्वितीय द्वारा राजा की उपाधि दी गई थी इन्हें। ध्यान रखना आपको कि किसने दी थी, अगर क्वेश्चन में पूछ ले राजा राम मोहन राय को किसने राजा की उपाधि दी, तो मुगल सम्राट अकबर द्वितीय। 2 क्वेश्चन इसमें से हमारे बन गए। इन्होंने शिक्षा, प्रेस की स्वतंत्रता, बाल विवाह, इन सभी के क्षेत्र में काम किया और ये कामयाबी। शिक्षा का जो करा था 1817 में डेविड हरे के साथ मिलकर कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना की 1828 में। और नेक्स्ट है, प्रेस की स्वतंत्रता 1821 में संवाद कुमेदी नामक एक बंगाली साप्ताहिक पत्रिका शुरू की और बाल विवाह का विरोध किया। चलिए इतने ये फैक्ट थे और ये आपको ध्यान रखने ताकि क्वेश्चन में इसमें से कोई भी पूछ ले तो आपको अच्छे से पता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा की गुफा मंदिर संबंधित है तो किससे? हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, ये सभी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंख कैलेंडर का पहला महीना होता है तो कौन सा होता है? चैत्र। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार स्थित है हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 1 मई को। इसके फैक्ट कुछ देख लेते हैं हम। हर साल 1 मई को मनाया जाता है। ये दिन मजदूरों के अधिकारों और योगदान को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। इसका इतिहास 1886 में शिकागो में हुए हे मार्केट दंगे से जुड़ा है, जब मजदूरों ने 8 घंटे काम करने की मांग को लेकर आंदोलन किया था। ध्यान रखना है आपको इतना फैक्ट इसका, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसे ना पूछकर स्टेटमेंट में पूछ लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौकरशाही की नियुक्ति की प्रकृति कैसी होती है? अस्थायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो ये स्थित हैं गुजरात। इसकी विशेषता कुछ जान लेते हैं। गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है गिरनार की पहाड़ियाँ। यह जैन और हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, जहाँ 1866 हिंदू और जैन मंदिर हैं। नेक्स्ट है, गिरनार पहाड़ियों के आसपास गिर वन्य जीव अभ्यारण्य है, जो भारत के एकमात्र जंगली शेरों का घर है। गिरनार पहाड़ियाँ जूनागढ़ शहर के पास स्थित है। और नेक्स्ट है, जो अपने केसर, आमों और बांधनी हथकरघे के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखना है, ये इसमें से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, गिरनार पहाड़ियाँ गिर वन्यजीव अभ्यारण्य किसके लिए संरक्षित किया गया है? तो जंगली शेरों का घर है।
गिरनार पहाड़ियाँ कौन से शहर के पास स्थित है, तो जूनागढ़ शहर के पास स्थित है। ऐसे करके कुछ भी पूछ सकते हैं भैया। वो जो एग्ज़ाम आयोग है वो कुछ भी पूछ सकते हैं, कहीं से पूछ सकते हैं। इसलिए अगर आप एक क्वेश्चन देखें तो उसके हर एक फैक्ट की पॉइंट्स देख लें, ताकि आपका कोई भी पॉइंट ना छूटे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकल एंजेलो नामक वायरस विश्व में चिंता का कारण कब बना हुआ था? तो कब बना हुआ था? 1993। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और ये इतने ही क्वेश्चन आज हमने किए, करें हमने 15 है, पर 15 में से कम 30 क्वेश्चन बनाए हैं, क्योंकि हमने जितने भी उसके की पॉइंट्स करे हैं उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन तैयार हुए हैं। तो चलिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, मोटिवेट रहें, और अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट नहीं किया है तो ज़रूर करें, और अपने जो फ्रेंड सर्कल है ग्रुप है उसमें भी ज़रूर शेयर करें। तो हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें।